नमस्कार। सेम वर्ड यूज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम शब्द पढ़ेंगे डाउन शब्द को। ठीक है, डाउन वर्ड को पढ़ेंगे और रेनन मार्टिन के अकॉर्डिंग कुछ एक बातें इसमें लिखी हुई है और हमने कुछ एक और बातों को ऐड करके इसको क्लियर करने का प्रयास जो है वो किया है। जी हाँ, वंस अगेन आई टेल यू कि जो भी वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर दिए हुए वो इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं कि आप उनको अच्छे से पढ़ लो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी परेशानियां जो है दूर हो सकती है। याद रखें, तो चैप्टर नंबर 43 के अंदर जो डाउन वर्ड दिया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ एक बातें जानते हैं। देखिए भी, पहला है, ठीक है, पहला जो शब्द है, डाउन वेंट द रॉयल गैरेज। ठीक है, डाउन वेंट द रॉयल गैरेज। अब देखो, रॉयल गैरेज, डाउन वेंट, इसके अंदर अगर देखो आप कुछ चीजें जानते हो, कुछ चीजें आपको पता है, जैसे द आर्टिकल आता है। द क्या होता है? आर्टिकल होता है, और आर्टिकल आ जाता है तो नाउन आ जाता है। ये नाउन है, पूरा नाउन है रॉयल गैरेज, ये नाम है किसी चीज का। ठीक है, वैसे, ठीक है, रॉयल गैरेज ये पूरा क्या है? नाम है। तो द रॉयल गैरेज, अब द आर्टिकल लगाया तो ये पूरी क्या हो गई? ये पूरी हो गई एक नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होगी। ठीक है, अब नाउन फ्रेज के बाद में आपको ये भी पता है कि वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, वेंट जो है वो क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है, ये भी आपको पता है। मतलब ये वर्ब है और ये नाउन है। तो वर्ब और नाउन में से अगर बात करें डाउन की, तो डाउन रॉयल गैरेज होता है कि गो डाउन होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि गो डाउन वाली बात अगर कहें तो वो बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है। बिल्कुल इजी वे में हम कहेंगे कि यहाँ पर डाउन जो है वो गो को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। कौन सा वर्ड? डाउन वर्ड। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये भी आप अपने आप में, ठीक है, लिख लीजिए कि गो डाउन, गो डाउन द रॉयल गैरेज। इस तरह से भी लिख सकते हैं, गो डाउन, इससे भी पता चल रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वेंट डाउन द रॉयल गैरेज, दे वेंट डाउन द रॉयल गैरेज। अगर इंपेरेटिव बनाओगे तो ऐसे, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर दे लगाकर ये कहें, दे को अंडरस्टूड मान के कहे, दे वेंट डाउन द रॉयल गैरेज, ऐसे कहे तो भी क्या है, आप इसको एडवर्ब मान सकते हो। तो पहला हमारा फंक्शन हो गया एडीवी, एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस वेंट को क्वालिफाई कर रहा है ये। उसके बाद देखिए, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल। अब देखिए, मैंने कहा था आपको, अगर हम ऐसे लिखें, ही वेंट डाउन, अब ही वेंट डाउन लिखा है तो ही डाउन नहीं होता, वेंट डाउन होता है, गो डाउन होता है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब बाद में फुल स्टॉप आए, यानी नाउन या प्रोनाउन आए, तो हम क्या करेंगे? नाउन या प्रोनाउन नहीं आए तो क्या करेंगे? हम इसको एडवर्ब मानेंगे, और नाउन और प्रोनाउन दे तो इसको मानेंगे प्रेपोजिशन। तो डाउन द हिल, डाउन द हिल, यहां पर डाउन वर्ड आ रहा है और डाउन के बाद में एक नाउन फ्रेज आ रही है। इस नाउन फ्रेज करने के कारण ये क्या बन रहा है? प्रपोजिशन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रपोजिशन। तो ये यहां पर क्या हो जाता है? प्रपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाद में नाउन आ रहा है। द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, डाउन द हिल, ये डाउन द हिल पूरी क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। याद रखें, प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन से शुरू होने वाली फ्रेज को प्रपोजिशन कहते हैं। इसके जस्ट बाद में हमें जो है वो एक नाउन या फिर कह सकते हैं कि नाउन फ्रेज मिलेगी, ज्यादा सही रहेगा नाउन फ्रेज कहेंगे हम। तो प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या नाउन फ्रेज का आना जो है वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। तो ये डाउन द हिल जो क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है और डाउन प्रपोजिशन है। द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, बाय द डाउन ट्रेन। अब देखिए, बाय यहां पर, अब देख लीजिए आप, वर्ड्स काट लीजिए। द आर्टिकल है, पोर्टर कोई नाम है किसी व्यक्ति का, वॉज किल्ड जो है वर्ब है, बाय को हम कह दें, बाय की बात करें तो बाय यहां पर क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, द डाउन ट्रेन, द डाउन ट्रेन, द डाउन ट्रेन का मतलब नीचे वाली ट्रेन कहोगे तो गलत हो जाएगा। अप ट्रेन एंड डाउन ट्रेन, इस तरह से होता है। रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे ऐसे लगा होगा, मान ले कोई ट्रेन जो है वो SGNR श्री गंगानगर से
दिल्ली जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बस स्टैंड के नाम, स्टेशन के नाम लिखे होंगे। ठीक है, ये स्टेशन, ये। अब ये ट्रेन कैसे जा रही है? ऊपर जा रही है, यहाँ से लेकर ऊपर जा रही है ये, तो इसका मतलब ये क्या है? अप ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है वो दिल्ली से SGNR की तरफ आ रही है। ठीक है, अब ये वापस आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चली है तो ये यहाँ से इसकी टाइमिंग और स्टेशन लिखे होंगे। अब ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है तो क्या है? अप ट्रेन है, और ऐसे चल रही है तो क्या है? डाउन ट्रेन है। रेलवे स्टेशन कहते हैं ना अप डाउन करते हो, क्या बोले? अप डाउन करते हैं। अप डाउन का मतलब सर आना जाना, ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रेन के जाने और आने के नाम से रिलेटेड है। डाउन ट्रेन का मतलब वापस आने वाली ट्रेन के द्वारा जो है वो किल कर दिया गया। तो यहाँ पर ट्रेन की विशेषता क्या है कि वो कौन सी है? वापस आने वाली ट्रेन है, डाउन ट्रेन है, अप ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो ये डाउन, द डाउन ट्रेन। अब ट्रेन को क्वालिफाई करा इसलिए क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ही हैज सीन द अप्स एंड द डाउन्स ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज सीन क्या है? वर्ब है। द जब भी आ जाएगा तो नाउन आएगा। द अप्स, अप जो है वो क्या है? द लगने के कारण नाउन बन रहा है, और दूसरा SCIS लगने के कारण नाउन बन रहा है। द अप्स एंड द डाउन्स, दोनों अप्स एंड डाउन्स क्या है? यहाँ पर नाउन बन रहे हैं। कारण दो है इसके डाउन नाउन होने के, पहला द आर्टिकल लगा है और दूसरा SCIS लगा है। पहला द आर्टिकल है और दूसरा SCIS लगा है। यानी SCIS लगने से प्लूरल फॉर्म अगर बनेगी तो किसकी बनेगी? किसी नाउन की ही बनेगी। तो इसके कारण इस डाउन को नाउन कहा गया है। उसके बाद देखिए, डाउन विद द, है ना, टायरेंट है, टायरेंट लिखा था, टैलेंट, चलो कोई बात नहीं है। डाउन विद, अब जो है ये वाक्य कैसा है? ये एक ऐसा वाक्य है जो वर्ब से शुरू हो रहा है। जो किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से, है ना। डाउन, नीचे जाओ, विद द टैलेंट, विद द टैलेंट कह लीजिए। तो डाउन जो है ये कोई वाक्य है जिस जो है वाक्य की शुरुआत हो रही है और इसमें कोई क्या है? आदेश दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि आदेश हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट बनाने वाला जो क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसी कारण से ये क्या बना है? वर्ब बना है। तो ये हमारी बातें थी किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड बातें थी हमारी? ये हमारी बातें थी रेनन मार्टिन के पेज नंबर 134 से 37 की। चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ एक। इसमें देखिए, द रिपोर्टर रोट द स्टेटमेंट डाउन। स्टॉप कर लीजिए एक बार, पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और बाद में देखिए आप कि ये डाउन है क्या। देखिए, द रिपोर्टर नाउन है, रोट वर्ब है, द स्टेटमेंट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। यानी SVO तो बन गया। अब ये वो क्या है? ठीक है, डाउन क्या है? तो देख लीजिए, ऐसे करिए, रिपोर्टर डाउन, राइट डाउन, स्टेटमेंट डाउन। ठीक है, कहां लिखा स्टेटमेंट को? डाउन, नीचे लिखा। वेयर का आंसर दे रहा है तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ADV, एडवर्ब बन जाएगा ये। ठीक है, हिज फ्रीक्वेंट डाउन्स मेड हिम हार्ड टू लिव विद। ठीक है, सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करो, ये वर्ब है। वर्ब से पहले का पार्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होगा, उसमें या तो नाउन का प्रयोग होगा या प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो हिज फ्रीक्वेंट्स डाउन, ठीक है, उतार चढ़ाव वाली बात है। तो डाउन्स देखिए, यहां पर पहली बात SCIS लग रहा है, दूसरा क्या है? हिज डाउन्स, फ्रीक्वेंट डाउन्स। ठीक है, हार्ड टू लिव किसने बना दिया? डाउन्स ने कि फ्रीक्वेंट ने? डाउन्स ने बना दिया। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो पूरी एक नाउन फ्रेज है, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना तो नाउन फ्रेज जो है इसका हेडवर्ड क्या है? डाउन्स है। क्या है? डाउन्स है। तो नाउन फ्रेज का हेडवर्ड होने के कारण ये क्या बना है? नाउन बना है, दूसरे में नाउन है। द मैन डाउन्ड, देखने से पता चला है। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो क्या है? ग्रामर से हटके होती है। आप देखते देखो, ED किसके साथ लगता है? वर्ब के साथ लगता है। द मैन डाउन्ड हिज ओपोनेंट, उसने अपने ओपोनेंट को डाउन कर दिया, नीचा कर दिया, नीचे दिखा दिया, गिरा दिया, है ना, गिरा दिया, उसको दबा दिया। इस सेंस में डाउन्ड हिज ओपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में उनको क्या कर दिया? डाउन कर दिया, कम रैंक उसकी कर दी। तो डाउन्ड जो है ED लग रहा है, सामने पता चल रहा है। और ये द मैन डाउन्ड हिज ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट को क्या कर दिया? नीचे कर दिया। नीचे कर देना, कम कर देना, उसका जो वर्चस्व कम कर देना क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब आ गया। स्टॉक प्राइसेस आर डाउन टुडे, ये एक अच्छा एग्जांपल है। स्टॉक प्राइसेस आर डाउन में अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसे एडजेक्टिव माना गया है। ठीक है, आप ये सोचोगे स्टॉक है कहाँ है? बोले डाउन है।
ये बनोगे नहीं। स्टॉक प्राइसेस कैसे हैं, डाउन। उनकी परिस्थिति कैसी है, यहाँ अप है कि यहाँ डाउन है, इनकी परिस्थितियां क्या है, डाउन है, नीचे हैं आज। ठीक है, तो ये प्लेस को न बताकर ये इनकी परिस्थिति को बता रहा है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑल इज वेल, और आर वेल, इस तरह से जो बातें करते हो ना, उसके सेंस में। तो प्राइसेस आर डाउन, यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऐसा एडवर्बियल कह सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं, जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट के सेंस में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट जो है क्या बनता है, या तो नाउन होता है या क्या है, एडजेक्टिव होता है। अब डाउन एडजेक्टिव तो, सॉरी नाउन तो है नहीं, क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो प्राइसेस कैसे है, डाउन, डाउन क्या है, प्राइसेस, तो कॉम्प्लीमेंट बन के क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। उसके बाद देखिए, दे हिट देमसेल्फ डाउन द हिल। अब देखो डाउन आ रहा है, ठीक है, उन्होंने खुद को छुपा लिया, कहाँ, डाउन द हिल। ये पूरी क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज है तो डाउन क्या हो गया, वंस अगेन प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। 5-5, 4-4 सेंटेंसेज है, एक अपनी तरफ से कर लीजिए, एक आप खुद बना लीजिए, एक रेनन मार्टिन से कर लीजिए। ठीक है, 2 मैं यहाँ करा रहा हूँ, एक आधा और आप खुद तैयार करें, और बिल्कुल जो है वो आप इसको इजी वे में सीख जाओगे। तरीके अपनाइए। ठीक है, डाउन स्टेटमेंट लिखा, कहाँ लिखा, डाउन लिखा। डाउन एस लगा है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड है। डाउन ईडी लगा है, वर्ब है। ठीक है, प्राइसेस आर डाउन टुडे, प्राइसेस क्या है, डाउन, डाउन क्या है, प्राइसेस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के सेंस में। और दे हिट देमसेल्फ डाउन द हिल, अब द हिल आ रहा है तो क्या बनेगा, प्रपोजिशन बनेगा। ये कुछ एक बातें थी, किससे रिलेटेड थी, डाउन वर्ड चैप्टर नंबर 43 से। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है वो इसको जो है समझ बूझ के साथ बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। ध्यान से ध्यान दें, एक अच्छा मैटर ही जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सकता है। तो अच्छे मैटर को पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स पढ़ें, कंटेंट भी कुछ ऐसा पढ़ें, टेक्निकल वे में पढ़िए, शॉर्ट में पढ़िए, लेकिन एग्जाम्पल बहुत सारे करिए। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो पहले रूल्स को याद करें, फिर उनको अप्लाई करना सीखिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज का ये सबसे बड़ा तरीका है कि जो आपको आता है वो आप अप्लाई कर पाते हो नहीं, इस बात पर हमारा विचार जो है वो गहरा होना चाहिए, गहन होना चाहिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।